बोल भगवान बद्री विशाल की जय। भक्त वत्सल भगवान नृसिंह की जय। देवभूमि की जय। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जय। सनातन परंपरा की जय। भक्तजनों, अभी कुछ समय से फिर उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड सुर्खियों में है, चर्चा में है, खासतौर से जब से नए सदस्य नामित किए गए और पीछे कुछ मुख्यमंत्री जी और नए मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने भी कुछ इसमें बयानबाजी की। अब इसके थोड़ा देवस्थानम बोर्ड की के बैकग्राउंड में चलते हैं। हुआ ये कि पहले जो मंदिर बद्री केदार के जो मंदिर थे वो मंदिर समिति के, बद्री केदार मंदिर समिति के देख रेख में चलते हैं। मंदिर समिति होती थी और उसमें मुख्यमंत्री मंत्री का कुछ न देने नहीं, विधायक दूसरे लोग होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के लेवल की बात नहीं थी इसमें। और हक हकूकदारियों का भी उसमें परंपरा का भी था, सारी चीज़ें हो रही थी। खैर, लेकिन चढ़ावा तब भी सरकार को ही जाता था। कई लोगों को लगता होगा कि पुजारी लोग के पास जाता है, जो आप उनको दक्षिणा देते हैं किसी मंदिर में वही जाता है। बाकी लगभग सारे मंदिर, बड़े मंदिर देश में सभी अधिग्रहित कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। ऐसे बद्री केदार मंदिर भी था। लेकिन जब ये देवस्थानम बोर्ड बनाया गया तो इसमें बद्री केदार मंदिर के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री और 51 और मंदिरों का अधिग्रहण कर दिया गया। और ये जो समिति का स्वरूप था उससे भी और ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं, और परंपरा विरोधी या हिंदू धर्म को दबाने वाला, परंपरा को दबाने वाला बना दिया गया। क्योंकि आप ये देखिए, सनातन धर्म की सरकार तो है नहीं है, ये देश में तो सेकुलर सरकार चल रही है ना, ऐसे प्रदेश में चल रही है। तो प्रदेश की जब सेकुलर सरकार ने मंदिरों का अधिग्रहण किया, हिंदू मंदिरों का, तो उन्होंने चर्चों का अधिग्रहण क्यों नहीं किया? उन्होंने मंदिर मस्जिदों का अधिग्रहण क्यों नहीं किया? उन्होंने गुरुद्वारों का अधिग्रहण क्यों नहीं किया? और उन्होंने जो नए गैर परंपरा वाले जो बाबा लोग हैं, ये हरिद्वार के, ऋषिकेश के और दूसरे प्रदेश में दूसरी जगह भी, तो उनका अधिग्रहण क्यों नहीं किया? और आप इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इतनी बड़ी बात आप देखेंगे, आप ये समझिए, आप ये सोचिए कि क्या कैसा लगेगा अगर कोई किसी की हॉस्पिटल की चेन हो, प्राइवेट हॉस्पिटल की, और बाद में उसको सरकार में मंत्री बना दिया जाए और उसको प्रभार दिया जाए, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा? वो आप सरकारी अस्पतालों को देखेंगे, अपने प्राइवेट अस्पतालों को देखेंगे? अगर ढंग से भी देखेंगे तो विचार तो कहीं ना कहीं आएगा। और इसमें तो ये कहा जाता है, और अभी इसमें जो देवस्थानम बोर्ड में इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, और पहले त्रिवेंद्र सरकार थी, त्रिवेंद्र रावत थे, तो वही इसके चेयरमैन थे। और उसी समय से संस्कृति मंत्री जो हैं वो सतपाल रावत, सतपाल महाराज जी ने कहते हैं, वो हैं, और वो इसके वाइस चेयरमैन है, क्योंकि संस्कृति मंत्री को ही इसमें वाइस चेयरमैन होना है। इस तरह से व्यवस्था है। तो ये उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो एक गैर परंपरा वाले बाबा हैं। तो उनका अगर, और ऊपर से अगर ये व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, तो उन्होंने अपने जो अरबों का आश्रम है अपना, वो देवस्थानम बोर्ड को क्यों नहीं सौंप दिया उन्होंने कि व्यवस्था आप ही देखिए? इस तरह से क्यों नहीं किया उन्होंने, है ना? ये भी देखिए आप। और अगर हम इसके, और दूसरा ये कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया है वो व्यवस्थाओं को देखने के लिए, बेहतर करने के लिए गया। तो मेरा तो पहले नाम पे ही इसका विरोध है कि देवस्थानम बोर्ड आपने क्यों रखा? आप इसका नाम तीर्थ क्षेत्र विकास बोर्ड, इस तरह का कुछ नाम रख सकते थे। और आप कम से कम मंदिर से 100 मीटर दूर रहिए, पहले तो आप उसकी व्यवस्था से दूर रहिए। ठीक है, आप उसका पैसा, सरकार लूट रही है हिंदू धर्मों के मंदिरों को, वहाँ पे आपने पहले से ही डोनेशन बॉक्स लगा रखे हैं, जिसको देना दो, उस तरह से जा रहे हैं, तो उसको आप कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था में तो आप टांग नहीं अड़ाइए। और अभी पीछे सरकार का भी यही मत था, सरकार के लोगों का उन्होंने ट्वीट भी किए थे, इस तरह से कहते थे कि इसमें वो सब चीज़ों का हक रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। और जब उनसे ये कहा जाता था कि आज आप ये कह रहे हैं कि हिंदुवादी सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी तो फिर कैसे इससे देखेंगे, वो उल्टा ये कहते थे कि आप उनको जिताते क्यों दूसरी सरकार को? तो क्या लोकतंत्र में ऐसा संभव है कि एक ही पार्टी की सरकार हो? खैर, हमेशा ही, खैर ये अलग बात है। तो इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो पुजारी लोग हैं, पंडित पुजारी हैं, वो लूट रहे हैं। देखो कितनी गलत बात है। अगर वो लूट रहे हैं तो जो आपने पहले से सरकार के वहाँ जो मंदिरों में देवस्थानम बोर्ड बनने से पहले भी सरकार के पास उसका चढ़ावा आता था, वहीं पे जो दान पात्र थे उसमें लोग डालते थे दान। और पुजारियों के पास या हक हकूकदारों के पास तो वही जाता है जो लोग उनको चढ़ावा दे रहे हैं या उसको थोड़ा बहुत कुछ जाता है। तो आप इस तरह से इसको देखिए। और मेरा तो ये कहना है कि भक्तजनों से मेरी प्रार्थना है कि वो कहीं भी सरकारी मंदिरों में जाएं। सरकारी मंदिर जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे ही मंदिर हैं, लेकिन सरकार ने अधिकृत किए हुए हैं, देश में कहीं पे भी हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल चढ़ावा न दें।
क्योंकि भगवान को चढ़ावे की क्या ज़रूरत है, पैसा कौन ले रहा है वहाँ पे, पैसा कौन ले रहा है, पैसे ले रहे हैं, सरकार ले रही है। तो अगर आप फिर भी आपको मन करे तो उतने ही पैसे दें जिससे व्यवस्था वहाँ की बन सके, व्यवस्था में जो खर्च हो रहा है। इसके अलावा जो भी है आपको वहाँ पे दक्षिणा बनती है, दक्षिणा का हक केवल पुजारी का होता है मंदिर में। और उत्तराखंड में सब जगह केवल ब्राह्मण ही नहीं होते पुजारी, बहुत सारे अलग अलग मंदिर, ये मंदिर बड़े मंदिर की बात नहीं, बहुत दूसरे मंदिर भी हैं जहाँ पे पंच प्रयागों, पंच बद्रियों में भी ऐसे मंदिर हैं, और पंच केदार में, जहाँ पे कि जो ठाकुर लोग पुजारी हैं। और कहीं कहीं तो वहाँ जो भैरव मंदिर होते हैं वहाँ पे दलित भी पुजारी होते हैं। खैर, इन बड़े मंदिरों में भी दलित लोगों की भी एक भूमिका होती है, हक हकूकदारी उनको कहा जाता है। और इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास ये है कि ये कहा जाता है कि आज से 1000 साल पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देवभूमि का भ्रमण किया तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, कुछ मंदिरों को जीर्णोद्धार किया। ऐसे बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाता है, उन्होंने किया, केदारनाथ मंदिर भी। तो अब ये देखिए कि आज, पहले तो मेरी आपसे एक प्रार्थना होगी कि आप यूट्यूब पे जाइए, एक फिल्म है यात्रिक, उसकी शूटिंग हुई होगी 1950-51 के आसपास, 52 में शायद रिलीज हुई। तो उस समय रोड केवल देवप्रयाग तक था, और उससे आगे कितनी विषम यात्रा थी आपको थोड़ा लगेगा। ये तो तब देश आज़ाद हो चुका था, तब की बात है। तो आज से 1000 साल पहले किस तरह की परिस्थिति रही होगी पहाड़ों में, है? तो उस समय जब कौन, किसने वॉलंटियर किया होगा वहाँ पे सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, मंदिर की व्यवस्था के लिए, हर जाति के लोग थे उसमें। तो सभी को मेरा प्रणाम, उन सेवकों को। तो उनका क्या इंटरेस्ट रहा होगा। अब आगे कौन इसमें हक हकूकदारी हम कहते हैं, तो उन्हीं की परंपरा है, उन्हीं के लोग हैं वो, जिनको कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक परंपरा सौंपी, या दूसरे मंदिरों में पहले से परंपरा चल रही थी, इस तरह से परंपरा वो चल रहा है। आप वैसे भी देखिए कि कोई अगर बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या होता है कि शेयर होल्डिंग आगे जाती है ना बच्चों को, इसी तरह से ज़मीन में जाती है ना, बच्चों को आगे ज़मीन मिलती है। तो जो हक हकूकदारी हैं, पुराने पुजारी हैं, दूसरे लोग हैं, तो उनको जो ठीक है, वो ओनर, वो कहीं भी नहीं रहे कि हम ओनर हैं, लेकिन जो उनका वो राइट्स है, तो वो राइट तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाना चाहिए ना। उनको आप लुटेरे कैसे कह सकते हैं, है ना। जब आपके पूर्वजों ने, आपके पास ज़मीनें कहाँ से आई है, जिसके पास जो भी इस तरह की बातें कहते हैं, आपके पूर्वजों ने वो बनाई, वो ज़मीन आपके पिताजी ने, आपने दादा ने, किसने की, तब आपके पास आई। तो ऐसे इन लोगों के पूर्वजों ने ये सेवा की, और वो अभी आज की डेट में सेवा ही है। आप इस तरह से देखिए कि जो लोग उस समय परिवार रहे होंगे, उनका कितना बड़ा परिवार हो गया होगा आज। तो आज तो वैसे भी उनकी पूरी लाइफ टाइम में एक बार भी बारी नहीं आती कई परिवारों की। तो वो क्या कमाते होंगे, अगर लगता भी जिसको बहुत कमाते होंगे, तो अगर आप वो देखिए कि उसने पूरे लाइफ टाइम कमाया, और 6 महीने में भी जो कमाते हैं वो साल भर के नहीं, 6 महीने के हैं। और पिछले 1 साल से जो मंदिर बंद हैं, तो उसमें ये लोग तो कोई दैनिक भोगी या सैलरीड लोग तो होते नहीं हैं, तो उनको सैलरी भी नहीं दी, तो सरकार ने क्या उनकी कोई व्यवस्था की, कुछ नहीं की। अभी कुछ लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि अब जैसे नामित सदस्यों की बात हो रही है कि अभी अंबानी जी के बेटे को बना दिया, वो कहते हैं कि पिछली बार उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए, तो और देते रहते हैं। तो कोई उनकी श्रद्धा है ना, वो दे रहे हैं। तो अभी ये कोई कीमत लग रही है क्या भगवान जी की कि जो ज़्यादा दे रहे हैं वो करेंगे। तो आप इसे इस तरह से देखिए कि सपोज आपने एक आपका नया घर बनाया, आपने वहाँ पे एक मंदिर भी प्रभु को बनाया, और भजन कीर्तन होते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं, धीरे धीरे व्यवस्था, आप अच्छी पूजा होती है, सब तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे जागृति है, ईश्वर में शक्ति है, और लोग और आते हैं। लेकिन अचानक क्या आता है, कुछ लोग आते हैं, नेतागिरी करते हैं, और वो कहते हैं कि आप बाहर जाइए, हम इसके व्यवस्थापक होंगे, और आपका जिनका मंदिर है उनको बाहर कर दिया आपको। आप सोचिए, तो वो व्यवस्था दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम चढ़ाओ दे रहे हैं। तो आपसे मांगा नहीं ना किसी ने चढ़ाओ, तो आप दे रहे हैं, श्रद्धा से दे रहे हैं, जब कर रहे हैं। तो अच्छा, इस तरह से देखिए। अब वो ये कहते हैं कि अंबानी जी के बेटे ने ये मतलब उनसे उधार मांगना पड़ा, या जो भी, मतलब दान मांगना पड़ा, दान मांगने की बात आ गई। ये ऐसा इनके ट्वीट मैंने पढ़े थे, 5 करोड़ रुपए के लिए। तो और सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तो सैलरी तो सरकारी लोग थे ना, उनको पैसे देने का सरकार का काम है। और फिर इससे पहले जब मंदिर समिति थी तब भी सरकार के थे, तो तब तो किसने, कैसे उन्होंने व्यवस्था दी। 1 साल आपको बोर्ड बनाई हुआ नहीं, और आपके पास पैसे नहीं है, तो इस तरह की आप बहानेबाजी कर रहे हैं, ये गलत बात है। मेरा अंबानी जी से कोई विरोध नहीं है, उनके परिवार से कोई विरोध नहीं है, उनको नमन, जो अच्छे काम कर रहे हैं, देश में इतना रोजगार दे रहे हैं, सर अच्छी बात। लेकिन हर किसी का अपना अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने, और जो उनकी भी परंपरा है, उनके घर की परंपरा है ना उनकी, तो ऐसी मंदिरों की परंपरा है, तो उस परंपरा में देखें कौन व्यवस्थापक होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए, इसमें भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, मंदिरों की हम बात कर रहे थे कि पहले जो अभी भी इसमें ना क्या है कि जो गढ़वाल का राज परिवार है, जिसे हम गढ़वाल परिवार कहते हैं, उसकी भूमिका सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन बद्री विशाल में उनकी एक उनका रोल होता है
तो वो सम्मान है, वो उस सम्मान को अंग्रेजों ने भी बरकरार रखा। हुआ क्या कि जब गोरखाओं ने आक्रमण किया, नेपाल के गोरखाओं ने, तो जो टिहरी के राजा थे वो हार गए थे और उनके राज्य पर उन्होंने कब्जा कर दिया था और गोरखा कांगड़ा तक बहुत आगे तक पहुंच गए थे। तो फिर कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी लगभग 14 साल उनका गोरखाओं का शासन रहा, तो इन्होंने अपनी शक्तियां फटोरी और अंग्रेजों से मिलकर संधि करके उन्होंने गोरखाओं को खदेड़ा, और उसमें जो अंग्रेजों ने उसका बिल रखा खर्चे का, वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये माना जाता है कि उसमें फिर उनकी रियासत के उनको दो हिस्से करने पड़े। एक जिसमें कि आज का जिसे राजा का जिसे कहते हैं कि टिहरी गढ़वाल, उसमें आज का टिहरी, आज का उत्तरकाशी और आज के देहरादून का कुछ हिस्सा और आज के रुद्रप्रयाग का कुछ हिस्सा। दूसरा जो ब्रिटिश गढ़वाल जिसे कहते हैं, वो पौड़ी गढ़वाल जिसे भी कहते थे, उसमें पौड़ी, आज का पौड़ी, आज का चमोली और आज के रुद्रप्रयाग का कुछ हिस्सा, इस तरह से उसमें था। तो उसके बावजूद भी, क्योंकि वो बद्री केदार मंदिर तो एक तरह से अंग्रेजों वाले क्षेत्र में आ गए थे, तो उसके बावजूद भी जो राज परंपरा की जो एक परंपरा के तौर पे सांकेतिक उनका जो भी उसमें रोल होता था, उसका उन्होंने ख्याल रखा अंग्रेजों ने। लेकिन होता है कि फिर कुछ लोग राजनीति में आ गए, तो फिर ये कोर्ट में कुछ केस चला। फिर 1939 में सरकार ने एक्ट बनाया, जो कि उस समय क्वीन विक्टोरिया की सरकार एक तरह से कह सकते हैं इंडिया में थी अंग्रेजों ने, और उनको मंदिरों को अधिग्रहण कर दिया और मंदिरों का चढ़ावा भी सरकार के पास ही आने लग गया और कुछ हकदारी के पास जाने लग गया। इसके बाद क्या हुआ, 1970 के दशक में ये देखिए आपकी फिर अचानक से बात हुई कि जो बिरला परिवार है, जिस समय की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी, तो उस समय ये बात चली कि जो बिरला परिवार है वो रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है जी, मंदिरों का रीडेवलपमेंट कर रहा है। उनकी सीमेंट की कंपनी भी थी, कई लोग कहते हैं कि वो सीमेंट से कर रहे थे और अपना प्रचार भी, बहुत सारी बात जो भी वो श्रद्धा है प्रचार है, इस तरह की बात हुई थी। तो और उस समय कितना विषम परिस्थिति रही होगी। आज ये देखिए कि आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास इतने सारे न्यूज़ चैनल है, बहुत जल्दी से खबर आ जाती है, अखबार है। उस समय तो अखबार दुर्गम में भी नहीं थे। तो जब लोकल लोगों को धीरे धीरे कुछ समय बाद पता लगा, तो उस समय अब आप चिक्को की बात हम करें, चिक्को के तौर पे आप देखते हैं, चिक्को के प्रणेता के तौर पे रैणी गांव की गौरा देवी जी को और गोपेश्वर के चंडी प्रसाद भट्ट जी को चिक्को का असली प्रणेता इन्हीं को माना जाता है। तो उन्होंने चिक्को के नेता के तौर पे जाते हैं। लेकिन मैं अब जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, तो आपको लगेगा उन्होंने हिंदू धर्म की और धाम की कितनी बड़ी सेवा की। जो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, वो गोपेश्वर के जो गोपीनाथ मंदिर है, जहाँ की जो पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ जी की शीतकालीन गद्दी भी जिसे कहते हैं, उस परिवार के रुद्रनाथ और गोपीनाथ मंदिर के पुजारी परिवार से उनका संबंध है, एक तरह से उस परिवार से वो आते हैं। तो वो मंदिरों की व्यवस्था, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ लोकल चीज़ों को जानते थे, जानते भी हैं, पहले भी जानते थे, अभी भी और जानते होंगे खैर। तो उस समय उन्होंने इसमें इंटरव्यून किया। और उसके अलावा गोपेश्वर से एक अखबार आता था, उत्तराखंड ऑब्जर्वर, साप्ताहिक अखबार होता था शायद। तो उसके जो मालिक थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मालिक और संपादक वो धनंजय भट्ट जी, वो भी गोपेश्वर के। तो उन्होंने इसमें बहुत कुछ लिखा, सभी लोगों ने आगे पत्र व्यवहार किया अपने संपर्कों से इधर उधर, सरकार को सब जगह। फिर ये बात थोड़ी सी उठी और लोगों का इस पर कुछ इंटरेस्ट आ गया, बहुत सारे लोग। इसके बाद क्या हुआ कि चंडी प्रसाद भट्ट जी जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विधायकों को उन्होंने संपर्क किया, लखनऊ गए, संपर्क किया, और फिर ये विधानसभा में मामला उठा। फिर सरकार को, इस विरोध के बाद सरकार को ये रोकना पड़ा कि वहाँ रिकंस्ट्रक्शन के लिए समिति बनाई। फिर एक समिति ने जो रिपोर्ट दी, उसने भी यही कहा कि ये आर्किटेक्ट जो स्थानीय आर्किटेक्चर और परंपरा के विरुद्ध ये काम हो रहा था, उस काम को रोका गया। कुछ शायद उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर भी गई थी, उसको भी शायद कुछ तोड़ा गया, ऐसा कुछ हुआ था। अभी भी बद्रीनाथ केदारनाथ का हो गया वो, लेकिन बद्रीनाथ में भी स्मार्ट सिटी की सब बात चल रही है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि बाहर आप जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन मंदिर के साथ छेड़खानी न करें। इतना तो कम से कम करें, मोदी जी या जो भी लोग इसमें कर रहे हैं, ये ख्याल रखिएगा। और ये देखिए कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हिंदूवादी सरकार कहते हैं बीजेपी अपने आप को, पूरे देश में वो मंदिरों के अधिग्रहण का विरोध करती हैं और उत्तराखंड में वो ही अधिकृत कर लेती हैं। और अभी कितना गलत हुआ अभी ये पता लगा। एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो परंपरा की हम बात करते हैं, पहले जो धर्माधिकारी होते थे वो भी एक पारंपरिक पद होता था, अब उसमें सैलरी। तो जो धर्माधिकारी की बात है वो कहते हैं कि उत्तराखंड में जो श्रीनगर है उसके पास कोई गांव है,
तो वहाँ ये बहुगुणा वंश है, बहुगुणा परिवार है, वही वंशानुगत रूप से हकधारी के तौर पे बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी होते थे। तो 1970 के दशक में शुरू में कोई ऐसी परिस्थिति 70 के आसपास पैदा हुई जिससे कि वो मिले नहीं, ऐसा कुछ हुआ वहाँ कुछ। तो ये फिर जो मंदिर समिति ने किसी को अपॉइंट कर लिया है, पोस्ट क्रिएट करके एक तरह से इसको वेतनभोगी सैलरी पोस्ट बना के, और उसके बाद फिर वो ऐसे चलता रहा, वो परंपरा खत्म होगी। तो ये देखिए, परंपराएं तो सरकार तोड़ती है, ये पहले की सरकार भी तोड़ रही है, अभी भी तोड़ती है, और यही इसी तरह से परंपराओं को क्षरण होता रहेगा तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। हर सरकार एक दूसरे से 2 कदम और आगे बढ़ रही है। और बात कर रहा था मैं ब्रह्म मुहूर्त पूजा की। ब्रह्म मुहूर्त की पूजा बद्री विशाल भगवान की जो प्रातःकालीन पूजा होती थी, उसको अभी देवास्थानम बोर्ड ने इसको उसका जो शताब्दियों से परंपरा चल रही थी उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और कहा कि ये कोरोना प्रोटोकॉल के कारण 7 बजे से मंदिर खुलेंगे। तो 7 बजे कोरोना नहीं हो रहा था, 4 बजे हो रहा था या 4:30 बजे हो रहा था। ये क्या बात हुई? या तो पट बंद होते तो बात अलग थी, पूर्ण रूप से बंद होते, जब खुले हैं तो क्या हुआ? और पता लगा कि जो अभी धर्माधिकारी हैं, बड़े हैं उनियाल जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, तो उनकी भी बात नहीं मानी। तो इसका बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते मुख्यमंत्री जी की, और जो बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन होने के नाते जो मंत्री जी हैं सतपाल महाराज जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बोर्ड में जो भी आईएएस जिन्होंने बात नहीं मानी उनको हटाएं बोर्ड से। तो तभी हम समझेंगे वो परंपराओं का कुछ निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, इस बारे में पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा। और ये भी पता लगा कि जो बोर्ड का गठन ही इस तौर पे हुआ था कि कहीं न कहीं ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, जो बद्रीनाथ मंदिर के गंगोत्री यमुनोत्री से जुड़े हैं वो जानते हैं उस क्षेत्र के लोग, कि जो नीचे के बाबा लोग, जैसे हम कहते हैं कि ये हरिद्वार इसके गैर परंपरावादी बाबा। जब मैं गैर परंपरा की बात कर रहा हूँ तो आप इस तरह समझिए कि जो योगी आदित्यनाथ जी वो एक परंपरा के संत हैं, बाबा हैं, गुरु गोरखनाथ की परंपरा के। इसी तरह शंकराचार्य जी की एक परंपरा होती है। लेकिन जो हरिद्वार ऋषिकेश में दूसरे तमाम जगह बहुत सारे बाबा जो आगे हैं, स्वयंभू बाबा जिन्हें कहते हैं, एक या 2 पीढ़ी से हैं, अभी उन्होंने किया, तो उनको परंपरा वाली उनको नहीं कहते। तो ये लोग जो तीर्थ पुरोहित हैं या तीर्थ की व्यवस्था वाले, धाम की व्यवस्था, उन लोगों से, पुजारियों से, वहाँ के वरिष्ठ लोगों से ये एक तरह से चिढ़ते हैं ये लोग, ये देखा गया। क्योंकि वहाँ जाके उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ना किसी राजनीतिक को मिलता था, ना उनके किसी जो चेले चपाटे होते हैं उनको मिलता था। तो इस तौर पे भी देखा गया, कई लोग कहते हैं कि सतपाल महाराज की भी इसमें जो है, सतपाल राव जी, उनको इस तरह से उनको कहीं न कहीं उनको लगता था कि ये बदला लेने के लिए उन्होंने किया, और उसके पीछे वही हैं। और या कुछ त्रिवेंद्र रावत जी या उनके करीबी लोगों को कभी उनको लगा होगा कि हमारी उनके ईगो सेटिस्फाई नहीं हो, तो उन लोगों का भी इसमें हाथ है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन ये भी माना जाता है, और ये सच भी है कहीं न कहीं, किसी न किसी तौर पर लगता है ऐसा कुछ। और मैं परंपरा की बात कर रहा था कि जो रावल जी हैं वहाँ पे मुख्य पुजारी जो होते हैं, वो बद्रीनाथ मंदिर के दक्षिण भारत में केरल से नमूद्री परिवार के होते हैं। और उसी परिवार में मतलब वो कुटुंब भी कितना बड़ा हो गया होगा, वहाँ भी बड़ी मुश्किल से नंबर आता होगा, और उसका भी चयन होता है। ऐसा नहीं कि केवल वंशानुगत कारण उनसे हो गया, उसमें देखा जाता है कि सारे गुण है नहीं है, और मतलब उसको जो परंपरा से पढ़े हुए नहीं है, उस सारी परंपरा से पढ़े हुए होने चाहिए वो। और फिर केरल सरकार और उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति जो है उसको उनका अपॉइंट करती है एक तरह से बाद में। तो उनका कितना कठिन जीवन होता है, क्योंकि जब तक वो ब्रह्मचारी होते हैं, जब तक वो विवाह नहीं कर लेते, तब तक ही वो रावल के पद पर रह सकते हैं। उसके बाद उनको वो पद छोड़ना होता है। इसके अलावा जो वहाँ पे पुजारी हैं दूसरे, वो लक्ष्मी मंदिर के डिप्टी लोग हो गए, और जो इसके अलावा वहाँ पे ब्रह्म कपाल पे नौटियाल वो सती हैं, वो हैं। इसके अलावा जो तप्त कुंड में हैं वो मुख्यतः देवप्रयाग के पंडित लोग हैं, वो के पुजारी हैं। तो अलग अलग लोग हैं, और ये कोई सैलरीड लोग नहीं है। जो आप लोग दान दक्षिणा देते हैं उसी से उनका भरण पोषण होता है। 6 महीने में उनका 6 महीने के लिए तो बंद ही रहते हैं, तो कैसे उनकी व्यवस्था होती होगी। और वो पुजारी वो सेम रोज ऐसे नहीं है, हो सकता है कार्यकारी वही है। कारण क्या है कि परिवार में सभी परिवार में लोग पढ़ लिख गए हैं, तो दूसरे तरीके से भी किसी और व्यवसाय में, नौकरी में है, वो लोग आ नहीं पाते हैं। तो परिवार में हो सकता है कि आपको वही पुजारी वो दिखते हों, लेकिन वो हक से वहाँ पे नहीं होते। हक से 30-35 साल में भी एक बार भी उनका नंबर नहीं आ पाता होगा, इतना बड़ा कुटुंब उनका हो चुका है, तो ये भी देखना होगा।
अब जहाँ तक देवस्थानम बोर्ड की बात है, एक तो मेरा विरोध ये है कि नाम इनका इस तरह से नहीं रखना चाहिए था। इसका नाम कुछ रख लेते कि तीर्थ क्षेत्र विकास बोर्ड, इस तरह से कुछ नाम रखते, और कम से कम इनको 100-200 मीटर दूर होना चाहिए मंदिरों से, और उसके आसपास की जो व्यवस्था है उसे पूरी करें। अभी कोई बात कर रहा था कि चढ़ावा, कोई किसने लिखा था, सरकारी बाबू किसी ने, कि 40 करोड़ का भी चढ़ावा नहीं आता साल में वहाँ पे, और इतना खर्च कर रही है सरकार। तो मेरा उनसे ये पूछना है कि जहाँ मंदिर नहीं है, जहाँ वहाँ की सरकार खर्च नहीं कर रही है, तो बॉर्डर रोड पे है, तो चार धाम, वो कहते हैं कि चार धाम योजना और जो कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी में 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इसको वो बॉर्डर पे तो पहले कुछ हो जाना चाहिए था। अगर मंदिर नहीं होता तो क्या हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं होती है देवभूमि में? दूसरी जगह भी है ना, ये भी देखना चाहिए। और इनडायरेक्टली कितना को रोजगार मिला, और पीढ़ियों से, मतलब सैकड़ों पीढ़ियों से कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, केवल मंदिर से नहीं, पूजा से नहीं, जो व्यवस्था है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है हर साल की, वो तो मतलब हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है, और सरकार के खाते में भी कहीं ना कहीं वो टैक्स जाता है, इस तौर पे भी देखिए। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस अनैतिक तरीके से बने हुए, अनैतिक कार्य करने वाले देवास्थानम बोर्ड को भंग कर दें, और अगर जब भंग नहीं कर सकते, कम से कम इसका नाम चेंज करें और इसको मंदिर की व्यवस्था से बिल्कुल दूर करें। और इसको आपके ठीक है, वहाँ पर चढ़ावा तो आ ही रहा है ना आपका, तो चढ़ावा चलो आप ले रहे हैं, ठीक है। और सबसे बेहतर ये होगा ये भंग हो जाए, और इसका मंदिर की समिति बने जिसमें स्थानीय लोग हों, हक हकूकदारी हों, पुजारी लोग हों, दूसरे मतलब सभी समाज के सभी लोग हों, और फिर इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा जाए। वेबसाइट पे इनका जो लेखा जोखा है, पूरा बैलेंस शीट वहाँ पे आए, और जो पैसा मतलब उनको बढ़ने के बाद या सैलरी के बाद जो है, उस पैसे का भी कुछ अच्छा योगदान हो समाज कल्याण में, हिंदू धर्म के लिए खास तौर पे धार्मिक कार्यों में, जैसे कि गुरुकुल हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गए, धर्म का आगे बढ़ाने के जो काम होते हैं उसमें, या धर्म पे कभी कोई व्यक्ति आ रही है उस तौर पे देखने के लिए, सारी चीज़ों के लिए और मंदिर की व्यवस्था के लिए इस तरह से कर सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है। और आप ये भी देखिए ना कि और दूसरा इसका, जैसे देवस्थानम बोर्ड पे इसमें प्रमुख में आप देखिए कि यहाँ तो राहुल जी को सबसे ऊपर होना चाहिए था, तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जो एक नेता होते हैं उनको रखा गया, या मंत्रियों को ऊपर रखा गया, आईएएस को ऊपर रखा गया। तो इसका चेयरमैन ही कम से कम सांकेतिक तौर पे, जैसे पहले तो राजा थे वो होते थे, तो कम से कम इस तरह पे यहाँ पे, या सबसे बड़े वहाँ पे व्यवस्था ही राहुल जी की होती थी, और या जो उनके कुलगुरु थे ये राजाओं के, तो उनकी व्यवस्था होती थी। तो इस तौर पे रखें कि नेता लोग इससे दूर रहें, और जो राहुल जी उसके हेड हों, कम से कम ऐसा तो करें। बाकी तो मुझे विश्वास है कि भगवान बद्री विशाल जैसे 6 महीने के लिए उनकी गद्दी, शीतकालीन गद्दी जोशीमठ में होती है, नरसिंह मंदिर में, और सभी लोग जानते हैं कि भगवान बद्री विशाल का एक रूप नरसिंह भी है, और भगवान नरसिंह तो इतने भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने अपने भक्त के लिए, भक्त प्रहलाद के लिए, उनके सम्मान के लिए कैसा विचित्र, उनकी रक्षा के लिए, सम्मान के लिए कैसा विचित्र रूप धारण कर लिया था, और तब भी उन्होंने सेवा की। मुझे विश्वास है भगवान नरसिंह इसमें जरूर कोई भूमिका निभाएंगे, और जल्दी जो धर्मद्रोही हैं और शंकराचार्य जी की परंपरा के विरोधी हैं, तो उनको दंड देंगे अपने तौर पे, और इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं वो भंग करेंगे। आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। भगवान बद्री विशाल की जय, भगवान भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय, देवभूमि की जय, आदिगुरु शंकराचार्य जी की जय, सनातन परंपरा की जय।